नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैंने इनको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू इन दिनों चल रहा है और उसी के क्रम में ये वीडियो नंबर तीसरा है कि यूपी पीसीएस 2022 के इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी के कड़ी में ये तीसरा वीडियो है। और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, पहले के 2 वीडियो देखना चाहते हैं, तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इनके स्टडी चैनल पे, और वो प्लेलिस्ट का नाम है यूपी पीसीएस इंटरव्यू 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध रहेगा, वहां जाके आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है आखिर पूछे जा रहे हैं इन दिनों। तो दंगा हुआ और आग लगी तो पहले कहाँ जाएंगे, ऐसे कुछ रोचक प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अगर दंगा भी हो गया और आग लगी तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और भी प्रश्नों को देखेंगे, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पीसीएस इंटरव्यू में नई और पुरानी पेंशन पर भी सवाल पूछा गया है। परिस्थिति आधारित सवालों की रही अधिकता उलझे अभ्यर्थी। तो जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार जो है सवाल पूछा जा रहा है। क्या क्या ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप क्या करेंगे। और भी कुछ ट्रेडिशनल सवाल है, जैसे कि अगर आप एसडीएम बन गए तो क्या करेंगे, आप किसी अन्य प्रोफेशन में हैं तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पीसीएस 2022 के इंटरव्यू के तीसरे दिन बुधवार को अभ्यर्थियों को उलझाने वाले सवाल पूछे गए। एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि आपके घर में कोई बच्चा बीमार है और उसी वक्त एक जगह आग लग जाती है और दूसरी जगह दंगा हो जाता है, तो एक एसडीएम के तौर पे पहले आप कहाँ जाएंगे। तो कुछ ऐसे उलझाने वाले सवाल हैं कि आपके घर में कोई बच्चा बीमार पड़ गया है और उसी वक्त एक जगह आग भी लग जाती है और उसी दूसरी तरफ जो है कि एक जगह दंगा भी हो जाता है, तो आप एसडीएम के पद पे कार्यरत हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कौन सा जो है त्वरित निर्णय लेंगे। तो इसी तरह पीसीएस 2019 में सेवा योजना अधिकारी के पद पर चयनित हो चुके एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि आप नई पेंशन नीति एनपीएस और पुरानी पेंशन नीति ओपीएस में किसे बेहतर मानते हैं। अभ्यर्थी ने जब इस सवाल का जवाब दिया तो एक नया सवाल सामने आ गया। इस बार अभ्यर्थी से पूछा गया कि एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बनने पर जीवन भर पेंशन मिलती है। वही कोई युवा किसी सरकारी विभाग में काम करता है और नियुक्ति के कुछ माह बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह पेंशन का हकदार नहीं रह जाता। यह भेदभाव क्यों? क्या वह नौकरी में रहकर समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा है। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री हैं और किसी दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिमंडल का क्या होगा। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जैसे कि हर प्रधानमंत्री और जो है कि कुछ मंत्रियों को मिला के कैबिनेट बनता है। अगर कैबिनेट में से जो है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो ऐसे में जो बाकी जो कैबिनेट बचे उनका क्या होगा। क्या वो जो है कि बर्खास्त हो जाएंगे, फिर से चुनाव होगा, या फिर जो कैबिनेट ही नए प्रधानमंत्री चुनेगी। तो ऐसे जो है कि आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि इसमें से आप क्या हो सकता है। तो एक महिला अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि अगर कोई 2 वयस्क अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह कर लेते हैं और उनके माता पिता आपके पास आकर शिकायत दर्ज कराते हैं तो एक अधिकारी के तौर पर आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो जो 2 वयस्क है, यहाँ पे उनकी एज पूरी हो चुकी है, 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे में जो है कि आपका निर्णय क्या होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया था। एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया था कि बेहतर रोजगार के लिए सरकार को क्या सुझाव देंगे। रोजगार ऐसा हो जिसमें अच्छी आय हो सके। पटना से इंटरव्यू देने आए अभ्यर्थी भारत भूषण से पूछा गया कि आपको एसडीएम बनाया गया तो सबसे पहले किस क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये कुछ ट्रेडिशनल सवाल होते हैं जो कि हमेशा ही यूपी पीसीएस के इंटरव्यू पूछे जाते हैं कि अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। आपको जो है कि इस पोस्ट पे जो है कि मिल जाती है ज्वाइनिंग, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे जो ट्रेडिशनल प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आप एसडीएम हैं और आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, उसी समय एक जगह दंगा हो जाता है, दूसरी जगह आग लग जाती है, तो ऐसे में कहाँ जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर, बच्चे का इलाज डॉक्टर करेगा और आग पर काबू पाने का काम अग्निशमन विभाग का है। बच्चे को किसी के साथ डॉक्टर के पास भेज देंगे और अग्निशमन विभाग को सूचित कर देंगे। एसडीएम के तौर पर दंगा नियंत्रण मेरी पहली जिम्मेदारी है, वहाँ पुलिस फोर्स के साथ पहुँचेंगे। तो इस प्रश्न का ये उत्तर जो है कि आप इस प्रश्न का ये सर्वाधिक सटीक उत्तर ऐसे दे सकते हैं। और एनपीएस और ओपीएस में किसे बेहतर मानते हैं, तो इस प्रश्न का ये रहा उत्तर। आप वीडियो को पॉज करके ये आंसर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद भारत में लिव एंड रिलेशनशिप की क्या स्थिति है, इससे आप कैसे देखते हैं। तो जो लिव एंड रिलेशनशिप है ये पश्चिमी का प्रभाव, अर्थात जो है कि यूरोपियन कंट्री का प्रभाव ये है।
हर देश का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है, हमारे सांस्कृतिक ताने बाने से मेल नहीं खाता। विवाह करके साथ रहना ही संस्कृति है, इसका उत्तर है। तो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन परमाणु बम का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है? तो जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपना डाटा आसानी से दे देते हैं, लेकिन जब देश के लिए ऐसा करना होता है तो कतराते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे कि अगर सोशल मीडिया पे जो है कि हमेशा आप एक्टिव रहते हैं, मतलब डेटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो पीछे लोग हट जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ रोचक सवाल पूछे गए थे, और भी कुछ रोचक सवाल पूछे गए थे, जैसे कि कॉलेजियम की अच्छाइयाँ और खामियों के बारे में बताना है। तो कॉलेजियम से जो है कि इससे पहले भी 21 फरवरी को भी इससे पहले जो है कि पूछा गया था कॉलेजियम से संबंधित प्रश्न। कॉर्पोरेट एंकरिंग क्या है? प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बताया जो वर्तमान में चल रहा है। भारत की आयात निर्यात नीति क्या है? भारत की विदेश नीति का संचालन कैसे होता है? किन आदिवासी जनजातियों में यह बहुपति विवाह और बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो ये भी बताना था। आदिवासियों के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? विवाद की क्या पद्धतियां हैं? गंधर्व विवाह क्या है? द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में नील की खेती में 20वीं शताब्दी के आरंभ में आई कमी किन कारणों से थी? G20 की पिछली बैठक वर्ष 2022 में कहाँ हुई थी? आर्टिकल 40 क्या है? उत्तर प्रदेश से पलायन करने वालों के लिए प्रदेश सरकार की क्या स्कीम है? फाइनेंशियल इमरजेंसी संविधान के किस आर्टिकल में है? अर्थात वित्तीय आपातकाल, क्या यह कभी लागू हुआ है? तो ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को दे सकते हैं, जिनमें प्रश्नों को उत्तर है, प्रश्न और उत्तर साथ में है, आप वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। तो और भी वीडियो देखने के लिए आप लिंक उपलब्ध है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप UPPCS 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनाओ, वहाँ आप देख सकते हैं। चैनल पर नया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द NK हिस्ट्री के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।